हूँ आपके साथ आनंदमयी। शिवराज सिंह ने मारा डायलॉग। राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कृषि में समस्याएं हैं लेकिन उनके समाधान भी है। हम किसानों से बात करेंगे, किसान संघों से भी बात करेंगे। हम संवाद से समाधान की ओर बढ़ेंगे। हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बांसुरी ने अरविंद केजरीवाल से की इस्तीफे की मांग। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत भूमिका रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी लीगल है। इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए किसी भी प्रकार की नैतिक जमीन नहीं बचती है। उनको इस्तीफा देना चाहिए। शेख हसीना आ रही है भारत। भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा, बांग्लादेश में जो घटना घट रही है वो बेहद दुखद है। बांग्लादेश से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना हमारे देश आ रही हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश सुरक्षित है, इसलिए शेख हसीना भारत में आई। हमें गर्व महसूस होता है कि देश सुरक्षित है, इसलिए इस परिस्थिति में शेख हसीना भारत आई हैं। बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत को बोलना चाहिए। बांग्लादेश में वर्तमान घटनाक्रमों पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, यह दुखद है। वहां एक मजबूत लोकतंत्र था, सरकार विकास की ओर बढ़ रही थी, अब वो अराजकता की ओर बढ़ रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ एक अस्थिरता का माहौल बन गया है। हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को इस पर रणनीतिक अगुवाई करनी चाहिए। यह उस क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। आम आदमी पार्टी ने कहा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली की अदालत के आदेश को चुनौती देंगे और इसके लिए वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में वे सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देंगे और साथ ही जमानत के लिए भी अपील करेंगे। काल में भाजपा के मास्टर स्ट्रोक प्लान। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में भाजपा की सरकार आएगी तो सबसे पहले लव जिहाद के खिलाफ कानून आएगा, फिर धर्मांतरण और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ कानून आएगा। वक्फ कानून पर चंद्रशेखर का भाजपाई पर कटाक्ष। आजाद समाज पार्टी कांसीराम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया में आई खबरों के अनुसार केंद्र सरकार की वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक ला सकती है, पर कहा कि केंद्र, उत्तर प्रदेश और भाजपा की तमाम राज्य सरकारें मुसलमानों की कितनी ही तैसी हैं और यह किसी से छिपी हुई नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपका मकसद इन वर्गों को कमजोर करना है, ताकतवर करना नहीं। कर्नाटक में कांग्रेस के खिलाफ पदयात्रा शुरू। केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा, जब यह सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने मतदाताओं को यह संदेश दिया कि हम बहुत स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन देंगे, लेकिन क्या हो रहा है? पहले दिन से ही उन्होंने कई विभागों के अधिकारियों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि तबादले के मुद्दे के लिए भी वे पैसे वसूल रहे हैं। अब समय समाप्त हो गया है। इन परिस्थितियों में हमने कर्नाटक के लोगों के बीच जाकर जागरूकता पैदा करने का निर्णय लिया है। इसके लिए भाजपा और जेडीएस ने मिलकर पदयात्रा शुरू की। SC/OBC पर देश में मुद्दा गर्म। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने बसपा प्रमुख मायावती के बयान पर कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमने हमेशा सम्मान किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और जहां तक OBC SC को सम्मान देने का सवाल है तो सबसे ज्यादा सम्मान पीएम मोदी और उनकी सरकार ने दिया है। कांग्रेस के साथ ही हमेशा OBC के विरोध में रहे हैं। मंडल कमीशन को इन्होंने ठंडे बस्ते में डालने का काम किया है। भाजपा के सहयोग से जब सरकार बनी तो मंडल कमीशन को सम्मान दिया गया और आरक्षण दिया गया। आरक्षण के मुद्दे पर जीतन राम मांझी की चिराग पर दहाड़। चिराग पासवान एक तरफ जहां आरक्षण के मुद्दे पर कोर्ट को चुनौती देंगे, वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने चिराग को स्वार्थी बताया और कहा कि 76 वर्ष से तो लाभ ले ही रहे हैं। बाबा साहेब के अनुसार साक्षरता एक मानदंड है सबसे नीचे होने का। उन्होंने कहा कि SC की साक्षरता दर महज 30%। इस 30% के भीतर कई जातियां हैं। 30% से ऊपर वाली जातियों को आरक्षण का लाभ मिलता रहे, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन जिन लोगों की साक्षरता दर 7 से 8% है
उसको तो आगे बढ़ना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि जो समाज में नीचे गिरा हुआ है उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास होना चाहिए। आपको यह भी बताते चले कि दोनों केंद्रीय मंत्री और बिहार के सांसद SC/ST कोटे से आते हैं। ममता बनर्जी ने प्रतिपक्ष नेता का किया प्रशंसा। मुख्यमंत्री ने विपक्षी भाजपा से पश्चिम बंगाल को विभाजित करने के प्रयासों के मुद्दे पर एकजुट होने की अपील की। उन्होंने इस संबंध में पेश प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सदन में विपक्ष के नेता शिवेंद्र अधिकारी की सराहना की है। नेता प्रतिपक्ष अधिकारी ने कहा कि भाजपा में किसी ने कभी पश्चिम बंगाल के विभाजन की बात नहीं की है। अधिकारी ने कहा प्रस्ताव में कुछ लोगों के बयानों की गलत व्याख्या की गई है। वक्फ एक्ट पर तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर लगाए ध्रुवीकरण के आरोप। वक्फ एक्ट में संशोधन करने वाले सवाल पर बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्हें महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी से कोई मतलब नहीं है। वे सिर्फ ध्रुवीकरण कर हिंदू मुसलमान कर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। बिहार जो पिछड़ा हुआ है इसकी भलाई के लिए केंद्र ने कितने कारखाने लगाए हैं। वक्फ बोर्ड एक्ट को लेकर कोर्ट जाएंगे शशि थरूर। वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन को लेकर विधेयक, लव जिहाद और लाइव जिहाद पर विधेयक पेश करने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा है कि यह अभी तक तो कार्यसूची में नहीं है, लेकिन यदि आया तो देखना होगा कि क्या ये संवैधानिक है। हम नहीं चाहते कि सामाजिक माहौल बिगाड़ा जाए। शशि थरूर ने आगे कहा कि जमीन का कोई धर्म नहीं होता है, ये सब सामाजिक माहौल को बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। ये मामला हम कोर्ट में लेकर जाएंगे, ये कोर्ट में नहीं टिकेगा। ममता ने किया केंद्र सरकार का समर्थन। बंगाल की CM ने कहा बीजेपी के कुछ नेता पहले ही इस पर टिप्पणी कर चुके हैं, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए कहा, मैं बंगाल के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करती हूँ, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। यह दो देशों के बीच का मामला है। केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसका समर्थन करें। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग से खड़गे की खास अपील। कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर कहा, हम मांग करते हैं कि चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार कराए जाए ताकि लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सके, संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित कर सके और नौकरशाही द्वारा शासित होने के संत पर पूर्ण विराम लगा सके। तो ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें प्रेस बिहार। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बहुत बहुत धन्यवाद।